नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल क्योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन लाते रहते हैं। और जो भी हमारे साथी अधिवक्ता और जो भी स्टूडेंट्स लॉ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो लॉ से संबंधित है, तो उनके लिए भी हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ऐसे ही लीगल अपडेट्स और सारी चीज़ें जो भी हमारा मटेरियल, जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करते हैं रेगुलरली। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं वह मुद्दा है कि जब भी हम लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं या फिर हम ऐसे मुकाम पर होते हैं अपनी ज़िंदगी की कि हमको डिसीजन कर लेना होता है कि हम अब आगे क्या करें, तो उस मुकाम पर कई लोगों के मन में विचार होता है कि वह जुडिशरी करें, जज बनने का परीक्षा का तैयारी करें या लिटिगेशन में उतरें। तो आज का हमारा सवाल यही रहने वाला है कि जो भी साथी लोग हैं हमारे, वो उनके लिए क्या अच्छा है, जुडिशरी अच्छा है या लिटिगेशन अच्छा है, मतलब कि वकालत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी हमने कोर्ट कचहरी में देखा, जो भी चीज़ें देखी, ठीक है, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। इसमें 4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहला पॉइंट होगा पावर का, दूसरा होगा रेस्पेक्ट का, तीसरा होगा मनी का और चौथा होगा सेल्फ सेटिस्फैक्शन का। तो दोस्तों, आते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे। दोस्तों, होता क्या है कि अब हम कंपेयर करते हैं जज और एक वकील का जो पावर होता है। तो दोस्तों देखिए, पावर के मामले में जज बहुत ही ऊपर है, उनको कानून के द्वारा, विधि के द्वारा लिखित पावर दिए गए हैं, उनके साइन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो बेल ऑर्डर्स में हो, चाहे वो कन्विक्शन ऑर्डर्स में हो, चाहे वो आपका जो है किसी ज़मीन जायदाद के मुकदमे में हो, जो भी ऑर्डर होता है। आपको भी पता है दोस्तों, एक बार कोर्ट की कलम चल गई तो फिर वह बहुत ही ज़्यादा जो है मान्यत जो है आदेश हो जाता है, और उसको फॉलो करना, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो, उसको फॉलो करना उनकी जो है उनका दायित्व बनता है और उनको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम वकालत की बात करें तो उसमें पावर आपके पास ज़्यादा नहीं होता है। आप एक लॉयर होते हैं जो कि अपने क्लाइंट को कोर्ट्स में, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने क्लाइंट को पैरवी करते हैं, और जो पावर होते हैं आपके, वो आपके क्लाइंट तक सीमित रहते हैं, आपकी समाज तक सीमित रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और वकालत के पेशे में पावर आपके पास बहुत ही कम आता है, अनटिल अनलेस आप एडवोकेट जनरल बन जाएं, सरकार के कोई अच्छे अधिवक्ता बन जाएं, या फिर आप जो है अभियोजन अधिकारी बन जाएं, तो थोड़े बहुत पावर्स आपको उसमें मिल जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि है रेस्पेक्ट, सम्मान। ठीक है। अब देखिए, सम्मान को दोस्तों कई लोग कई अलग अलग तरीके से देखते हैं। सम्मान का अपना जो है बहुत ही सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। उसमें कुछ लोग देखते हैं सम्मान को कि जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, जब आपके पास बहुत सारे बिजनेस हो जाते हैं, या फिर आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपका नाम हो जाता है, फेम हो जाता है, तब वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है आपकी सोसाइटी से, लोगों से, सभी लोगों, सरकार से भी। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को रेस्पेक्ट का मतलब होता है एक गवर्नमेंट जॉब, एक अच्छी पोस्ट जो कि पावर देने वाली हो। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें रेस्पेक्ट के मामले में अगर जज में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल जॉब है भाई, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, डिमांडेड जॉब है, कंपटीशन इतना रहता है, तो जब आप निकाल कर जाते हैं तो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, जहाँ पर भी आप काम कर रहे होते हैं, सभी जगह आपका बहुत ज़्यादा नाम रहता है, आपको रेस्पेक्ट मिलती है। जज एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वाली पोस्ट होती है दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो लॉयर होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर
प्रैक्टिस के बाद जैसे जो अच्छे लॉयर्स जम जाते हैं, जो कि नॉर्मली 10% ही होते हैं, तो अच्छे लॉयर्स की अगर प्रैक्टिस जम चुकी है तो उनको भी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। वो भी अपनी कम्युनिटी में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने देश में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जो है माने जाते हैं। सभी लोग उनसे सलाह लेते हैं, राय लेते हैं, सब कुछ जो है उसमें शामिल होता है। अब ऐसा होता है ना दोस्तों कि जज का जो भाई सम्मान वाली बात है वो उनको पोस्ट मिलते ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो लॉयर का है वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसका, जज जैसे उसमें जो है निखार आएगा उसकी प्रैक्टिस में, तो वैसे वैसे जो है उसका आपका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट है जो कि है मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित। देखिए दोस्तों, पैसा आजकल क्या है कि आपको जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो इस मामले में तो जज की जॉब बेस्ट है, अच्छी है, क्योंकि वकालत में शुरू के 5 साल में आपको पैसा ना के बराबर मिलेगा। आप अपना काम चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। घर वालों की, फैमिली की तो बात छोड़िए, लेकिन वहीं अगर जज के पोस्ट है आपके पास तो आजकल बहुत अच्छा पे हो गया है जजेस का। सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन आने के बाद, ठीक है, बहुत ज़्यादा पे हो गया है। लगभग 1 लाख रुपया आपको सैलरी लगभग आपको मिल जाएगी, और आपका बढ़िया तरीके से उसमें आपका घर मिलेगा, सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी, पियोन मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पैसे वाला जो मामला है वो एक ही स्टेज तक जब आप शुरू करते हैं तो आपके पास जजशिप में ज़्यादा पैसा है रेदर देन लॉयरशिप में। लेकिन हाँ, अगर आप लॉयर 10 साल बन गए तो फिर आपकी प्रैक्टिस जम जाती है। आप अपनी फील्ड में इतना जम जाते हैं कि आपका एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एडवर्टाइजमेंट्स और आदमी खुद आता है आपके पास कि भैया हमारा केस ले लीजिए। ऐसे केसेस में दोस्तों हम भी अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि जो लॉयर्स हैं वो BMW, मर्सिडीज में चलते हैं और कई सारे जो है लॉ फर्म्स और बिजनेसेस होल्ड करते हैं। तो ऐसे केसेस में लॉयर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनका नाम भी होता है, और जजेस फिर उस केस में भाई गवर्नमेंट जॉब है तो एक लिमिटेड मनी मिलेगा आपको जो है, ठीक है, उसी हिसाब से आपका इंक्रीमेंट भी होगा। आप ये नहीं है कि आप अनलिमिटेड कमा लें, ठीक है। तो इस मामले में जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आपका बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं आप, तो फिर वहाँ पर जो है जज की पोस्ट थोड़ा नीचे हो जाती है और लॉयर का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मनी के मामले में, ठीक है। और दोस्तों एक आउटरीच की बात होती है यहाँ पर। आउटरीच मतलब कि एक जज की आउटरीच कितनी होती है, एक लॉयर की आउटरीच। देखिए दोस्तों, जज की आउटरीच सिर्फ अपने कोर्ट तक सीमित है, ठीक है, मतलब कि जो उसका जुरिस्डिक्शन है, जहाँ पर भी है वो काम कर रहा है, वहाँ तक उसकी आउटरीच सीमित है, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता है। लेकिन लॉयर की आउटरीच बहुत ज़्यादा होती है। मतलब देखिए, लॉयर्स क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट में लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकता है। तो ऑल इंडिया लेवल जैसे बड़े बड़े लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, ठीक है, हरीश साल्वे जी हैं, तो ये सारे लॉयर्स देखिए आपको पता होगा कि छोटे केसेस भी लड़ सकते हैं, बड़े के, हालांकि बड़े केस लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उन्होंने शुरुआत की होगी छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो ऐसे ही करके शुरुआत होती है और फिर आदमी बड़े तक जाता है, ठीक है। लेकिन जुडिशरी में क्या है कि एक लिमिटेड है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं तब भी आप जो है एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहेंगे, ठीक है। तो उसमें एक सीमित जुरिस्डिक्शन है काम करने का, नाम बनाने का। लेकिन वकालत में नाम बनाने का जो है आपका बहुत ज़्यादा चांस है बड़े एरिया में, ठीक है। अब चौथी चीज़ आती है हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन दोस्तों बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि आपको अंतः संतुष्टि किससे मिलती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सेवा भाव में बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। हालांकि सेवा भाव आदमी वकालत रहकर भी कर सकता है, जज रहकर भी कर सकता है, लेकिन उनको लगता है कि जज रहकर बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिस के लिए जो है सर्व किया जा सकता है सोसाइटी को। जस्टिस, कॉज ऑफ जस्टिस के लिए जो है हमारे लिए, हम समाज को उसके लिए सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आदमी जज की पोस्ट ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अब इतना पढ़ लिया हूँ कि कानून को अप्लाई करना जान गया हूँ और लोगों की दलीलें और पेशकशें सुनकर उनके बारे में मैंने एक डिसीजन लेना समझ लिया है कानून के हिसाब से। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केसेस, जो भी हाई कोर्ट में केसेस हो जाए, सब कुछ एनालॉजी लगाकर मैंने इतना डिसाइड करना जान लिया है कि हाँ ये केस कैसे निर्धारित होगा। तो उस हिसाब से मैं जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस आते हैं, समाज की जो भी बुराइयां हैं उनको दूर करने में मेरा जो भी योगदान हो पाएगा वो मैं करने की अपनी कोशिश करूंगा, और इसलिए मैं एज ए जुडिशियल ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों उनका जो है मोटिवेशन रहता है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन उनको जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। जब वो मान लीजिए कोई भी जज है, वो अगर साल भर में अगर से 100 केस भी अगर जजमेंट दे देता है, इसका मतलब 100 परिवारों का उसने निपटारा कर दिया। 100 परिवार बहुत होता है दोस्तों, ठीक है, तो 100 परिवारों का केस निपटा दिया उसने, उसको, ठीक है। तो वैसे इफेक्ट डालता है सोसाइटी पे कि सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाता है आपका, ठीक है। तो वो एक सोशल सर्विस हो जाती है। अब वहीं पर लॉयर होता है, तो लॉयर भी दोस्तों
सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसको तब मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा उसकी आउटरीच हो जाती है, ठीक है, आदमी क्लाइंट्स उसके पास आने लगते हैं, उसका बिजनेस बढ़िया चलने लगता है, तो उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं जो है पैसे से जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है कि हमारा नाम हो, कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन हो, हमारा प्रोफेशन आगे जाए, ठीक है। तो वो उनका जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन उससे संबंधित होता है और उसी के लिए वो लोग जो है काम करते हैं। नॉर्मली कई सारे लॉयर्स होते हैं वो कि फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, तो उनका बेसिक उद्देश्य ये होता है कि जो भी उनके पास आता है वो भी कॉज ऑफ जस्टिस के लिए सर्व करते हैं। भाई लॉयर नहीं होगा तो कोर्ट कैसे होगा, ठीक है। तो वो भी जो है एक पर्टिकुलर की सही तरीके से जो है न्याय मिल पाए लोगों को, उसलिए काम करता है पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा, चाहे उसमें लॉयर हो चाहे उसमें जजेस हों, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जिसके माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा कि कौन सी पोस्ट ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे वो लॉयर हो या जज हो। अब दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लॉयर बनने वाले हैं तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जितना जुडिशरी में ज़रूरी है उसका मान के चलिए आपकी 200% पेशेंस आपको लॉयरशिप पे चाहिए। जुडिशरी में क्या है कि आप एक मिनिमम लेवल की तैयारी आपकी हो गई, आपको एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम निकालना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर जुडिशरी में 100% पेशेंस चाहिए तो लॉयरशिप में 200% पेशेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका धंधा बहुत आसानी से नहीं जमने वाला है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। और जो बड़े लॉयर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं आप उनके सामने जाएंगे तो उनके सामने अपीयर होने में आपको सीखने में चीज़ें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस चीज़ के लिए आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो इस सब चीज़ों के लिए तैयार रहिए। हाँ, आपकी अगर 7-8 साल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई तब आप इतना चमकेंगे कि बहुत बहुत बढ़िया चमक जाएंगे। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तब वहीं पर जुडिशरी में थोड़ा सा स्टैग्नेंट मामला है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है। लेकिन आजकल मीडिया के ज़माने में लॉयर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी बुरा नहीं है। और जुडिशरी में अगर आपको जाना है तो वो रिस्पेक्टफुल जॉब है, आराम से बढ़िया आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, सारी चीज़ें आपके साथ रहती हैं दोस्तों। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो आप इसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।